हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुत कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका कक्षा 12 में चला हुआ है सदिश, और सदिश की आज एक्सरसाइज चलेगी 10.11। 10.10 तक हम सभी प्रश्नावली को देख चुके हैं। अब देखेंगे 10.11 को। इसमें आपको देखेंगे जब क्वेश्चन जो है लगभग 7-8 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों में आपसे एक बात की जाएगी कि समतलीय है, समतल में है, एक ही समतल में है या समतलीय है। तीन बिंदु आपको देगा या तीन सदिश देगा आपको और पूछेगा कि बताइए ये तीनों सदिश समतल है या असमतलीय है या समतलीय है। तो आज हमें सीखना होगा कि समतलीय क्या होता है और असमतलीय क्या होता है। देखो, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है आपकी बुक का ही, आपको दिया गया कि तीन वेक्टर आपको दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया कि ज्ञात करें कि यह समतलीय है या सिद्ध करें कि यह समतलीय है। ठीक है, आपको दे रखा है पोर्शन में सिद्ध करना है कि यह समतलीय है। तो समतल पूछे या एक समतल पूछे या एक समतलीय पूछे, समतल के लिए क्या करना होता है, आई का गुणांक या ए आर है तो ए का गुणांक, बी का गुणांक और सी का गुणांक, इन सभी के गुणांकों को यहाँ पे रख लिया जाता है। I1 J1 K1 और I2 J2 K2 I3 J3 और K3 के गुणांकों को रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मान नहीं रख रहे हैं, इनके गुणांकों को रखना है। और यदि इसका मान बराबर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये समतलीय होगा। अगर इसका मान 0 नहीं आता है तो ये समतलीय नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। देखोगे, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, आव्यूह। आव्यूह में आपने जाना कि इसमें कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, हिंदी में ये बोलते हैं कि पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होता है। स्तंभ होता है, स्तंभ मतलब ये खंबे के समान, ये इसे बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ को ही कहा जाता है कॉलम। कॉलम ये रही, कॉलम ये रही, कॉलम ये रही, तो इसे बोलेंगे C1, इसे बोलेंगे C2, इसे क्या बोलेंगे C3। अगर मैं इधर की बात करता हूँ, ये 0 तो आना ही है, छोड़ो। यहाँ पे इसे बोलेंगे क्या हम, पंक्ति, और पंक्ति को क्या बोला जाता है, R1 R2 और R3। क्लियर है बात। किसी भी एक रूप में प्रसार कर लेना होता है। ठीक है, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे और स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपका जो ये आपका व्यू है उसका भी रिवीजन होगा और ये भी क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखने वाले हैं तीनों सदिश एक समतलीय होंगे यदि इनके गुणांकों को लिखेंगे। ए का गुणांक क्या है भाई, 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे माइनस का 8, इनके चिन्हों सहित आपको लिखना है। यहाँ पे क्या होगा 9, यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा 20, यहाँ पे क्या होगा 5, और इक्वल क्या दिखा देना है, 0 दिखा देना है कि 0 आएगा, मतलब 0 लाना है आपको। ठीक है, इसे हल करने के बाद तो इसके लेके चले हम लेफ्ट हैंड साइड। उससे पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं वापस। इसे क्या बोलते हैं, कॉलम 1 C1 C2 C3, इसे R1 R2 R3। ठीक है, अब थोड़ा और जानकारी लेते हैं इनके साथ में। अगर तीन आपको दे रखे हैं और चिन्हों की बात कर ली जाए तो पहला चिन्ह प्लस, दूसरा माइनस, प्लस, इस तरीके से चलता है। यस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, मतलब कुछ नहीं है कि आप पहले स्टार्टिंग प्लस से करें और बात खत्म। ठीक है, ये आवश्यकता पड़ती है जब आपको बनाने होते हैं, किसी चीज़ को प्रमुख बनाना होता है। बस देखेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये आपको कॉलम दे रखा है, आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो, ये खत्म करते हैं कुछ समय के लिए।
जीरो लाना है। यहाँ पे इसे क्या बोलोगे आप भाई, R1, इसे क्या बोलोगे R2, इसे क्या बोलोगे R3, इसे क्या बोलने वाले हैं C1, इसे क्या बोलने वाले हैं C2, इसे क्या बोलने वाले हैं C3। ठीक हो चुका। अब ध्यान दें, आपको करना क्या है, आपको करना है आप किसी एक में प्रसार कर लीजिए, या तो R1 में प्रसार करें या C1 में प्रसार करें, किसी एक में आपको प्रसार करना ही होता है। तो आप लिखेंगे किसमें, C1 के पदों में प्रसार। C1 के पदों में आपने क्या किया, प्रसार किया। अब कैसे प्रसार होगा ये जानिए। C1 के कितने पद है भाई, 5, 7, 3, इनके पदों में आपको प्रसार करना है, ये आपको प्रमुख बनानी है। क्लियर, कैसे, 5 लेते हैं, जैसे हम 5 लेते हैं जिसके पदों में प्रसार किया जाता है उसी के चिन्हों को देखा जाता है, बाकी और चिन्हों को नहीं देखा जाता। आप C1 के पदों में प्रसार कर रहे हो, पहला कहीं का रहेगा और दूसरा कहीं का रहेगा, फिर वापस प्लस, फाइनल है। आप 5 ले रहे हो, 5 आपने लिया, लेकिन पहला इसका चिन्ह कहीं का होगा प्लस का, और प्लस लिखा नहीं जाता। अब ध्यान दीजिएगा, जो आप लेते हो उसके सामने जो भी आएगा वो खत्म हो जाएगा। कैसे, इसके सामने ये लाइन आ रही है और इसी के सामने ये लाइन आ रही है, ये दोनों लाइन क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर आपने सोचा कि कल्पना की कि ये दोनों लाइन खत्म हो गई, तो कितने पद बचे हैं आपके पास में, 4 पद बचे हुए, 1 2 3 4। ठीक है, इनकी हमेशा गुना ऐसे ही की जाएगी, पहले ऐसे गुना करोगे फिर बाद में ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, ऐसा आपने जाना था। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये तो आपने 5 को ड्राइवर बनाया, तो इसने इस वाली लाइन को इस वाली लाइन को निरस्त कर दिया, बचे ये पद, इनकी गुना इसमें करनी है। -8 की गुना किस में होनी है भाई, 5 में। यहाँ पे तो यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसके अनुसार होता है, लेकिन अंदर जो चिन्ह होता है हमेशा माइनस होता है बीच में। इसकी गुना इसमें करी, यो लिखा, अब इसकी गुना इसमें करूँगा, क्या लिखूँगा, 20 गुना 9। फाइनल हो चुका। अब कौन ड्राइवर बनेगा, 7। क्यों, क्योंकि C1 के पदों में प्रसार कर रही है। 7 ने बनाया ड्राइवर, और इसका चिन्ह कहीं का होगा, माइनस का, वो बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जिसके पदों में प्रसार किया जाता है उसी के लिए चिन्ह होते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह कहीं का होगा, माइनस का। फाइनल। अब कोष्ठ फिर लगाते हैं, फिर 2 पदों की गुना करनी है। कैसे, इसके सामने कौन कौन सी लाइन आ रही है, ये जहाँ पे खड़ा हुआ है, एक तो यह लाइन है, क्योंकि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और एक ये लाइन है। आपके पास कितने पद बचे, 4, फिर से 6, 7, 20, 5, ये तो बचे, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका। किसकी गुना करोगे, वैसे पहले ये गुना होती है, इसका मतलब इसकी गुना किस में होगी, 6 में। फाइनल। तो हम गुना करके दिखाएंगे, 6 गुना 5 लिख लो, या 5 गुना 6, आना 30 ही है। क्लियर। अब बीच में क्या चिन्ह आएगा, माइनस आएगा, आ गया। अब किसकी गुना करनी है, 20 की गुना किस में करनी है, 7 में। 20 गुना 7 लिखे या 7 गुना 20 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर से कह रहा हूँ गुना या दिखानी है पहले। फाइनल। आगे चलिए, अब एक बचा हुआ है कौन, C1 के पदों में एक पद बचा हुआ है, कौन सा, 3। इसे ड्राइवर बनाते हैं, ये लो, लेकिन उधर से देखते हैं इसका चिन्ह कौन सा होगा, प्लस का। ये रहा प्लस, कोष्ठ बंद। ये अपनी लाइन में किसे किसे खत्म करेगा, एक तो ऊपर, एक नीचे। कितने पद बचेंगे, फिर से 4 बचेंगे, क्या क्या, माइनस का 8, माइनस का 8, 9, 7, 6। किसकी गुना करोगे, 9 की 6 में। क्यों, क्योंकि पहले गुना यह होती है। करे ना लिखूँ, 9 गुना 6, बीच में क्या का चिन्ह, माइनस आता है हर बार। किसकी गुना करूँ, 8 की 7 में करने वाला हूँ, 8 की गुना 7 में करूँगा, ये करी 8 की गुना मैंने 7 में, लेकिन 8 के पास कहीं का चिन्ह था भाई, माइनस का था। ऑलरेडी यहाँ पे भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो चुका प्लस। ये किसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ कि वहाँ से माइनस आया था, नहीं तो यहाँ पे माइनस ही रहता है। समझ आई बात। नेक्स्ट, और आपको ध्यान देना, याद रखें कि इसका मान 0 ही आने वाला है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद 0 आएगा, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि तीनों सदिश आपस में क्या है, समतलीय है, एक ही समतल में स्थित है। फाइनल करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 5, यहाँ क्या होगा, माइनस के 40, यहाँ क्या होगा, 9 दूनी 18, 180 हो चुका होगा विद माइनस का, माइनस यहाँ क्या हो चुका होगा,
30, यहाँ क्या होगा 7 दूनी 14, 140 माइनस ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा 3 रहने वाला है और 9 चिक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। वहाँ पे 8 सती 56 हो जाएगा। आगे चल, यहाँ पे 180 और 40 कितना होता है भाई 220 होता है। 220 की गुना किस में कर देनी है 5 में। 220 के का चिन्ह रखता था, माइनस का वो पहले लिख दिया। यहाँ पे माइनस ही है। 140 में से 130 को घटा देना है, कितना बचेगा 110 कहीं का 110 कहीं का बचेगा भाई माइनस का बचेगा। ठीक है, आगे चले, प्लस 3 जो का तो 54 56 जोड़ोगे कितना आएगा 110 आने वाला है, ये रहा 110। आगे चले, 22 किस में करोगे 22 पंजे कितना होता है 110 होता है। 107 में 1100 हो चुका विद माइनस का। यहाँ पे चले, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 की गुना 7 में करने वाले वो कितना होगा 11 सते 77 777। इसकी गुना में करोगे क्या आएगा 330। आगे चलिए, 1100 विद माइनस का ही रहेगा और 770 और 330 कितना हो जाएगा 1100 ही होगा। एक 1100 प्लस का, एक 1100 माइनस का कैंसिल हो चुका। क्या आ चुका फाइनल 0। अतः नीचे लिख लोगे आप, यहाँ पे जगह नहीं है। अतः दिए गए तीनों सदिश एक ही समतल में स्थित है। ठीक है, वापस समझो, आपको 3 समतल देता है। अभी आपको मैंने इस वीडियो में केवल 3 समतलों के बारे में बताया है, सॉरी 3 सदिश देता है तो समतलीय कैसे होंगे। जब आगे क्वेश्चन चलेगा वो 4 समतलीय दे सकता है बस, सॉरी 4 सदिश दे सकता है आपको। 3 सदिश दे रखे हैं, आप तीनों सदिश के गुणांकों को रखे सारणिक में किसी एक पद में प्रसार कर लीजिए, या तो C1 के पदों में प्रसार या R1 में पदों में प्रसार। जिसके पदों में प्रसार किया जाता है उसके लिए ये चिन्ह मान्य होते हैं। 5 का चिन्ह होगा प्लस का, 7 का चिन्ह होगा माइनस का और 3 का चिन्ह होगा प्लस का। बाकी और से कोई लेना देना नहीं है। जिसे आप चिन्ह लेते हो, जैसे कि 5 लिया, ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी। इसकी गुना हमेशा ऐसे होती है, पहले इसकी गुना में करी, इसकी गुना में बीच में हमेशा माइनस होता है, अंदर से उधर से माइनस आता है तो वो प्लस भी बन जाता है। फाइनल इनकी कैलकुलेशन करें, लास्ट में क्या आना है 0 ही आना है, क्योंकि आपसे कहा गया कि सिद्ध करे कि ये एक समतलीय होंगे। ठीक है, नोट करो। तो आशा करता हूँ आप ये समतल्य वाली वीडियो को समझ चुके होंगे। ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन 3 रेखाओं से है, 3 आपको रेखाएं दे रखी है, 3 सदिश दे रखे हैं और आपसे पूछा गया कि समतलीय है, आप इसी पोर्शन को इसी तरीके से करोगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकता है 3 बिंदु। अगर आपको 3 बिंदु दिए गए, पिछली वीडियो में बताया भी गया बिंदु कैसे देगा। बिंदु आपको दे सकता है इस प्रकार से, आपको दिया 1 2 5, तो इन बिंदुओं से पहले सदिश बनाया जाता है। पहले जैसे कि I और प्लस कितना 2j और प्लस 5 के। कहने का अर्थ क्या है कि जो भी यहाँ पे संख्या होती है उनकी I j के साथ में प्लस चिन्ह करने पर गुना कर लेते हैं। इसे सदिश बना लोगे। ऐसे सदिश बनाने के बाद में 3 सदिश फिर से बनाने हैं, फिर गुणांकों की तुलना करनी है। करने के बाद आप क्या होगे, समतलीय होने के लिए क्या होना चाहिए, इसे 0 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और यदि 0 आ जाता है तो इति सिद्धम, ये तीनों बिंदु समतलीय होंगे या तीनों सदिश समतलीय होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया कि सिद्ध करें 3 सदिश असमतलीय है, फिर भी आपको यही कार्य करना है, लेकिन लास्ट में क्या नहीं आएगा 0 नहीं आएगा। चाहे तो प्लस में वैल्यू आएगी, चाहे माइनस में, कुछ ना कुछ नंबर्स आएगा तो वो क्या होगा, अतः वो दिए गए तीनों सदिश क्या होंगे, समतलीय नहीं होंगे, अगर आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन 3 बिंदुओं से, 3 रेखाओं से है या 3 सदिश से है, आप उन सभी क्वेश्चनों को आज कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4 बिंदुओं से या 4 सदिश से कैसे समतलीय को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।